हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज इतिहास का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न कहता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए में 1848, बी में 1881, सी में 1885, डी में 1920। तो देखिए बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर ए का आंसर डी होगा। चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आज का दूसरा प्रश्न कहता है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। ए में बम्बई, बी में दांडी, सी में सूरत, डी में दिल्ली। तो देखिए बच्चों, गांधी जी जब नमक कानून तोड़े थे तो वह स्थान था दांडी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पर कहता है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। ए में चौरी चौरा कांड, बी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी में गांधी इरविन पैक्ट, डी में किसान आंदोलन। देखिए बच्चों, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि मिला था तो इस उपाधि को त्यागे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। इसीलिए 3 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेजोड़ प्रश्न है। इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है। ए में दिल्ली यात्रा, बी में चंपारण यात्रा, सी में दांडी यात्रा, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह दांडी यात्रा से हुई थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न बहुत ही बेजोड़, बहुत ही लाजवाब, शानदार। तो चलिए क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। ए में कहता है इनकलाब जिंदाबाद, बी में कहता है करो या मरो, सी में कहता फूट डालो और शासन करो, डी में कहता वंदे मातरम। तो देखिए बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिए थे वह प्रसिद्ध नारा था करो या मरो का, है ना। अब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए में 1857, बी में 1885, सी में 1920, डी में 1947। तो देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ए में चंपारण में, बी में खेड़ा में, सी में अहमदाबाद में, डी में कोलकाता में। तो देखिए बच्चों, महात्मा गांधी जी भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो किए थे वह चंपारण में किए थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आपको कहा जाता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। ए में खिलाफत आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन, डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए बच्चों, जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिए थे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न
अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए में किसानों पर, बी में श्रमिकों पर, सी में व्यापारियों पर, डी में उद्योगपतियों पर। तो देखिए बच्चों, तीन कठिया प्रणाली जो लागू किया था वह किसानों पर किया था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा जाता अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ए में हंटर समिति, बी में डायर समिति, सी में मॉन्टेग्यू समिति, डी में चेम्सफोर्ड समिति। तो देखिए बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसकी जांच के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति का नाम था हंटर समिति। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न बहुत ही बेजोड़, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए में 1923 गुरु गोलवलकर, बी में कहता 1925 केवी हेडगेवार, सी में कहता 1926 चित्तरंजन दास, डी में कहता 1930 लालचंद। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? के बी हेडगेवार ने किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में बिपिन चंद्र चटर्जी, सी में लाला लाजपत राय, डी में लाला हरदयाल। तो देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे बिपिन चंद्र चटर्जी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने पेश किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ए में 1885, बी में 1857, सी में 1885, डी में 1887। तो देखिए बच्चों, जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? ए में कहता 1855, बी में कहता 1857, सी में कहता 1885, डी में कहता 1887। तो देखिए बच्चों, सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने पेश किया जाता है, जो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो चलिए आज का जो है अगला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है आज का अगला प्रश्न कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ए में अंग्रेज़ों ने, बी में फारसियों ने, सी में मुसलमानों ने, डी में पंजाबियों ने। तो देखिए बच्चों, फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी भारत में वह अंग्रेज़ों ने अपनाए थे। इसीलिए 14 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न कहता है आपको, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में 6 अप्रैल 1919, बी में 9 अप्रैल 1919, सी में 13 अप्रैल 1919, डी में 1 मई 1919। तो देखिए बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था?
ए में रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यह प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसीलिए 16 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए में राजा राम मोहन राय, बी में दयानंद सरस्वती, सी में विवेकानंद, डी में रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए बच्चों, ब्राह्मण समाज की जो स्थापना किए थे वह राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ए में 1895 ईस्वी, बी में 1900, सी में 1915, डी में 1916। तो देखिए बच्चों, साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए कहता है अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए में सितंबर 1920 कलकत्ता, बी में अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में नवंबर 1920 फैजपुर, डी में दिसंबर 1920 नागपुर। तो देखिए बच्चों, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। इसीलिए 19 का आंसर डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए में 1929 लाहौर, बी में 1931 कराची, सी में 1933 कलकत्ता, डी 1937 बेलगाम। तो देखिए बच्चों, पूर्ण स्वराज की जो मांग हुआ था वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए में कहा जाता बारदौली, बी में कहा जाता अहमदाबाद, सी में कहा जाता खेड़ा, डी में कहा जाता है चंपारण। तो देखिए बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वह बारदौली आंदोलन में दिया गया था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ए में 1922, बी में 1924, सी में 1927, डी में 1928। तो देखिए बच्चों, साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 1928 ईस्वी में आया था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। कहता अगला प्रश्न अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए में 1921, बी में 1928, सी में 1929, डी में 1936। तो देखिए बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ए में कहता महात्मा गांधी, बी में कहता जवाहरलाल नेहरू, सी में कहता सुभाष चंद्र बोस, डी में कहता रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे वह महात्मा गांधी लिखे थे। इसीलिए 24 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही बेजोड़, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहा जाता है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? ए में 1916, बी में 1917, सी में 1918, डी में 1919। तो देखिए बच्चों,
जो रंपा विद्रोह हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ए में गंगा, बी में जमुना, सी में रावी, डी में सिंधु। तो देखिए बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराए थे, इसीलिए 26 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही बेजोड़ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? ए में नेताजी, बी में मास्टरदा, सी में सरदार, डी में मुखिया। तो देखिए बच्चों, जो क्रांतिकारी नेता थे सूर्यसेन, उनका उपनाम था मास्टरदा, इसलिए 27 का आंसर बी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कहता है प्रश्न कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ए में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, देखिए बच्चों, कहा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। बी में कहता है भारत सरकार अधिनियम 1885, सी में कहता है रौलेट एक्ट, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो जलियांवाला बाग में जो सभा हो रहा था वह रौलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था, इसलिए 28 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए बच्चों, राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए में कहता है डच, बी में कहता है ब्रिटिश, सी में कहता है पुर्तगाली और डी में कहता है फ्रांसीसी। तो हम देखिए बच्चों, भारत आने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी का इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ए में 1925, बी में 1964, सी में 1984, डी में 1999। तो देखिए बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1925 ईस्वी में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए में लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड इरविन, सी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी में लॉर्ड मिंटो। तो देखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है चौरी चौरा कांड हुआ था? ए में 1920, बी में 1922, सी में 1930, डी में 1942। तो देखिए बच्चों, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए। कहा जाता है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ए में कहता है के केलअप्पन, बी में कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान,
सी में कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी में कहता है सी राजगोपालाचारी। तो देखिए बच्चों, सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। इसलिए 34 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा जाता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए में महाराष्ट्र, बी में बंगाल, सी में गुजरात, डी में केरल। तो देखिए बच्चों, जो मोपला विद्रोह हुआ था वह केरल में हुआ था। इसलिए 35 का आंसर डी होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।